एंड बिटवीन। रैंड फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं? यदि हमको रैंडमली डेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए, हम कोई डाटा बना रहे हैं और हमको समझाना है, समझाने के लिए हम कोई डेसिमल में वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो मैनुअल लिखने की बजाय रैंड के फॉर्मूले से हम आसानी से ले सकते हैं। अगर हम सिंपली यूज़ करेंगे इक्वल के साथ रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, देखो इसका कोई भी सिंटैक्स नहीं दिखा रहा है ना, सीधा ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, एक रैंडमली डेसिमल वैल्यू जनरेट कर देगा जो कि 0 से और 1 के बीच की होगी। इसको हम नीचे तक डाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, जहाँ भी आएगा मैक्सिमम 1 आ सकता है, वरना 0.9 तक पहुँचेगी। हम F9 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से देखो, या फिर डिलीट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगी। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 1 आ गया ना, और मिनिमम 0 होता है। अगर हम चाहें कि ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो उतने ही अंक यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और करेंगे, मान लीजिए हमको 5 तक चाहिए तो हम यहाँ पे +5 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये 0 से 5 तक एक रैंडम वैल्यू डेसिमल में जनरेट कर देगा। यानी कि 5 तो यहाँ पे आ ही गए, बाकी 0 to 9 तो ये थे ही और भी थे ना। फिर से हम इसको जनरेट करेंगे F9, तो देखो यहाँ पे ये जनरेट होती चली जाएगी। इस प्रकार से हम अपनी वैल्यू यहाँ पे रैंड के साथ बना सकते हैं। और हमको कोई और बड़ी वैल्यू चाहिए या डेट को हमने रैंडमली पिक कराना है। अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और क्लास में कुछ फॉर्मूले समझाने के लिए अब हमने यहाँ पे कुछ बच्चों के नंबर फिल करने हैं। तब हम कैसे यूज़ करेंगे, हम करेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मिनिमम नंबर हम 35 दे दें, कोमा टॉप नंबर। यहाँ पे दो चीज़ें पूछता है, बॉटम और टॉप। बॉटम सबसे कम वैल्यू और टॉप सबसे ज़्यादा वैल्यू हमको कितनी लेनी है। हमको मैक्सिमम यहाँ पे 99 तक चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट है, मैं डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ जर्नल के अंदर, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो गया, इसने रैंडमली जनरेट करके दे दिया। अब हमने सभी का नंबर जनरेट करना है तो इसको नीचे तक यहाँ ड्रैग करेंगे, उसके बाद हम इसको राइट में फिल कर देंगे और अब देखिए ये चेंज होते रहेंगे। हम F9 प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। हम चाहें कि चेंज ना हो तो उसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहीं पे हम राइट क्लिक यूज़ करके कर देंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में करेंगे वैल्यू और ओके, ठीक है। तो अब ये फिक्स हो जाएंगे। हम चाहे F9 प्रेस करें या डिलीट प्रेस करें तो अब ये जनरेट नहीं होंगे। देखो इनको मैंने पेस्ट स्पेशल नहीं किया है इसलिए ये चेंज हो रहे हैं, तो ये फिक्स हो गए। अब मैं इनको नंबर ना मान के मैं इनको मान लेता हूँ सेल, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट फॉर्मूला करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे करेंगे हम टोटल के अंदर हम करेंगे इक्वल टू एक सेल प्लस दूसरा प्लस तीसरा और एंटर। हमने तीनों सेल जोड़ दिए। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारा काम आगे बढ़ जाता है। और फिर यहाँ पे जुड़ जाता है उसका कुछ कमीशन के अंदर कमीशन परसेंटेज में होता है, भाई 2.5% कमीशन जोड़ना है, ये होता है परसेंटेज में। और हम सभी का इतना ही कमीशन जोड़ देंगे, तब हमारा कितना आ जाएगा, जी टोटल इक्वल टू ये प्लस इसका मल्टीप्लाई ये परसेंट, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये अब डेसिमल में आ रहा है। हम इसका पूरा डेसिमल पहले से देख लें 2 अंकों में। सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ भी करेंगे Ctrl+V, यहाँ लगा दिया हमने इसके साथ इक्वल टू, तो सेम वैल्यू आ गई। लेकिन हम दोनों में कुछ चेंजमेंट करते हैं। मैं इसका डेसिमल हटा लेता हूँ और मैं वीडियो पॉज करने के बाद इनका भी बेशक से मैं डेसिमल हटा देता हूँ। ये लोग कंप्लीट डेसिमल हटा दिया, सेम वैल्यू है। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और मैं इसमें कुछ चेंजमेंट करता हूँ, फिर फ़र्क देखना। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर दिया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम नज़र आ रही है, आपको सेम ही रहेंगी, कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। अब आपको फ़र्क पता चलेगा जब हम इनका सम करते हैं। मैं करता हूँ ऑल्ट इक्वल और एंटर, तो इसका जो सम आया 2121 आ गया।
इनका भी करते हैं ऑल्ट इक्वल एंड एंटर, तो यहाँ पे इनका सम आया 2119। अब देखिए क्या फ़र्क आया दोनों में, क्यों आया, जबकि देखो दोनों जगह हमारी सेम वैल्यू है और सम में फ़र्क आ रहा है। ऐसी गलतियाँ ना आए, हमको सम क्या चाहिए, हमको ये चाहिए या ये चाहिए, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे फिर से इनके डेसिमल इंक्रीज करता हूँ दोनों सेल के। अब देखिए क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू नहीं है। मैंने यहाँ यूज़ कर दिया राउंड का फॉर्मूला, हमने यहाँ पे इनको राउंड कर लिया, तो डेसिमल के बाद हम जितने भी अंक लेना चाहें वो सारे 00 आएंगे। और राउंड दो तरीके से होता है। देखिए पहला, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू लिखता हूँ, मैंने लिखा है 20, 15, ठीक है, इसी को मैं नीचे तक फिल कर लेता हूँ। एक मैं वैल्यू लिखता हूँ 20, 15.564, इस प्रकार से मैं लिखता हुआ चला जाऊँगा 20, 15 अब पहला तो आता है कि हमको डेसिमल के बाद कितने अंक चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे हम करते हैं इकाई अंक, एक होता है दहाई अंक, सैकड़ा, हज़ार। यहाँ पे हमको डेसिमल के बाद एक ही चाहिए, अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो हम कर देंगे 0। अगर एक ही वैल्यू चाहिए, इकाई का अंक चाहिए, तब हम यहाँ पे करेंगे 1, यानी कि कैसे करेंगे 1 वो भी मैं बताता हूँ। इसके लिए हम करेंगे 2, 3, 4, ठीक है। और अगर हमको डेसिमल के अलावा हमको उस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, तब हम करेंगे -1, -2, -3, -4। इस टेबल को दिमाग में बैठा लेना। अभी मैं इनका यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेसिमल के बाद हमको चाहिए 5, 6, 4 की बजाय ओनली 5, 6, तब हम यूज़ करेंगे इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल एड्रेस, कोमा, कितने अंक चाहिए हमको, 2 ही अंक चाहिए, तो हम 2 यूज़ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं सेल का साइज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपको नज़र आएंगी और इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आएगा। अब देखिए, जो मैंने डेसिमल पैलेस के बाद हमने 2 वैल्यू दी थी, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, उसके बाद तीसरी जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू थी, ये अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो ये एक अप हो जाएगा, राउंड अप। अगर 5 से कम है तो वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे 5 से कम है ना 4, तो यहाँ पे ये ओनली 56 रहा। यहाँ पे ये 5 से ज़्यादा हो गई तो इसको 55 कर दिया। तो जितने अंक हम डेसिमल पैलेस के बाद रख रहे हैं, उससे अगला जो अंक है वो निर्धारित करता है कि उससे पहले वाला अंक कितने में चेंज हो जाए। ये काम होगा राउंड के फॉर्मूले में और राउंड अप के फॉर्मूले में, दोनों में सेम काम होता है। यदि हम चाहें कि ये वाला अंक बढ़े नहीं, सेम रह जाए, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे राउंड डाउन का। हम करते हैं इक्वल टू राउंड डाउन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम सेल एड्रेस दे देते हैं, कोमा, वही डेसिमल पैलेस 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको बढ़ी हुई वैल्यू नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको सेम वैल्यू मिलेंगी तीसरे नंबर पे, चाहे वो अंक कुछ भी हो। देख रहे हो अंतर। अब आ जाते हैं वापस, हम इनको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं माइनस वाले पे। माइनस क्या करता है, वो इन अंकों को नहीं लेता है। सबसे पहले तो हमको डेसिमल के बाद 000 ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फॉर्मूला। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये प्लस प्लस किया था ना, और मल्टीप्लाई हमने इससे ये फॉर्मूला निकाला था। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने राउंड का फॉर्मूला लगाया और कोमा करके 0 यूज़ कर दिया। इसका मतलब हमको डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं चाहिए, राउंड करना है उसको। तो यहाँ पे इसने इसको राउंड कर लिया था, इसलिए डेसिमल के बाद 0 हो गया था। हम यहाँ भी अगर ये करना चाहें कि डेसिमल के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, राउंड में चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करके वैल्यू डाल देंगे, कोमा, हम करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो आएगा डेसिमल के बाद वो 0 0 आएगा। हम यहाँ पे डेसिमल पहले से बढ़ा के देखते हैं। पहले इसको हम नीचे तक कॉपी कर दें, कंट्रोल D, और अब इसके डेसिमल पहले से बढ़ाएंगे तो देखो अब डेसिमल के बाद कुछ नज़र नहीं आएगा, 0 0 आएगा। ये इसको राउंड कर लेता है। यहाँ पे देखो 5 5 अंक थे तो यहाँ पे 6 6 कर दिए, यहाँ पे 5 से कम थे तो यहाँ पे 15 15 छोड़ दिए। अब हम चाहें कि हमको राउंड इस तरह से नहीं करना, ये पैसे तो हमने लेने ही नहीं है, हमको ये 5 रुपये भी नहीं लेने, हमने 2010 पूरे राउंड में आ जाए। तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब जो मैंने बताया था यहाँ पे हम यूज़ करेंगे -1 और एंटर यूज़ करेंगे। कोमा नहीं लगाया हमने, कोमा और एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए यहाँ से ये भी राउंड हट जाएगा, है ना। और इससे पहले वाला 2 में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 5 अंक है और 5 से पहले वाला जो भी होगा वो एक स्टेप अप हो जाएगा। यदि आप चाहें वो एक स्टेप अप ना हो, सेम वैल्यू रह जाए, तब आप यहाँ पे राउंड डाउन का यूज़ कर सकते हैं। राउंड और राउंड अप डेसिमल पहले से पहले की वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर देगा और राउंड डाउन उसको सेम रखेगा। अब हम चाहें कि हमको 20 भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये पूरा राउंड में चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस बार 0 की जगह 3 यूज़ करूँगा। सेम वैल्यू हम चलाएंगे यहाँ पे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम चाहें कि हमको 20 भी नहीं चाहिए, पूरी तरह राउंड चाहिए, तब जहाँ पे हमने -1 किया था वहाँ पे करेंगे -2 और एंटर। तो देखिए अब ये पूरी तरह से राउंड हो जाएगा, यानी कि अब पूरा राउंड फिगर में 2300 में चेंज होगा। कोई भी वैल्यू है जो हमको हमारा टोटल आ रहा है, अगर हम यहाँ पे टोटल ले रहे हैं, हमको ये टोटल इस तरह से नहीं चाहिए, हमको ये टोटल पूरा राउंड में चाहिए, यानी कि 2119 नहीं, पूरा 2000 ही आ जाए। तब हम इस फॉर्मूले में जो हमने सम का यूज़ किया है, इससे पहले हम करेंगे राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आखिरी में आके हम करेंगे कोमा, कितने अंक हमारे 3 हट जाएँ, -3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब कितना हो गया, ये बिल्कुल राउंड में आ जाएगा, 2000 क्लियरली हो जाएगा। मैं राउंड को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, अभी देखते रहिए। यानी कि जैसे अगर हमको यहाँ पे 2 अंक हटाने हैं, 3 हटाने हैं, यहाँ भी पूरे 2000 चाहिए, तो हम यहाँ पे -3 यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम चाहेंगे हमको ये वैल्यू कुछ इस तरह से चाहिए कि इवन में चाहिए या फिर ओड इस तरह का चाहिए कि वो उस अंक से डिवाइड हो जाए, तो किस प्रकार करेंगे देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम राउंड के लिए। हम करेंगे = एम राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला कह रहा है नंबर, कोमा, मल्टीप्लाई किससे हो जाए, हम 2 से ही करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर उतने अंक जुड़ जाएंगे कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, और हम सारे को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो जो भी वैल्यू अलग अलग वैल्यू भी हम डालते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं 3351, तो आप देखोगे ये भी चेंज होगी 2 से मल्टीप्लिकेशन में। यदि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये ऐसी वैल्यू बन जाए जो 5 से मल्टीप्लाई हो जाए या 6 से मल्टीप्लाई हो जाए और एंटर प्रेस करेंगे, तो अब ये जो वैल्यू बन जाएगी ये पूरी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक। अब देखिए राउंड और राउंड अप सेम काम करेंगे और राउंड डाउन और ट्रंक सेम काम करते हैं, इसलिए उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप राउंड का फॉर्मूला यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को राउंड में यूज़ कर सकते हैं, चाहे माइनस में या प्लस में। डेसिमल से पहले आपने राउंड करना है,